हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन जो है कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सर्वोदया। लास्ट क्लासेस में हमने जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस करी थी। आई होप आप सब ने देखी होंगी और आपको अच्छी भी लगी होंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बहुत इजी भी है। अगर आपने एक बार क्लासेस सुनी भी होंगी तब भी जो है आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा अब जो है पैटर्न चेंज हो गया है। पहले आपको जो है डायरेक्टली पूछते थे वो, किसी किसी एग्ज़ाम में अभी भी वैसे ही पूछ रहे हैं, पर अब ज़्यादातर जो एग्ज़ाम देखने में आ रहे हैं उनमें वो आपको कुछ सेंटेंसेस की फॉर्म में देते हैं और फिर पूछते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। तो आज की जो पीडीएफ है कुछ उसी बेस पे बनाई है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पे देखिए, डायरेक्शन में लिखा है कि इन दिस क्वेश्चंस यू नीड टू रिप्लेस द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस बाय द मोस्ट सूटेबल ईडियम एक्सप्रेशन गिवन एज ऑप्शन। कि जो भी बोल्ड पार्ट है उनको आपने ऑप्शन में देख के बताना है कि उनका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट दैट सीम्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। कि मैथ जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे समझने में जो है वो मुश्किल लगता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अ पीस ऑफ केक, ऑल ग्रीक टू मी, ऑप्शन सी डक्स एंड डार्क्स, डी एस इन होल, एंड ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे अ पीस ऑफ केक जो है वो होता है जब कोई काम आपको बहुत आसान लगे तो उसे हम बोलते हैं पीस ऑफ केक। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है जब हमें कोई काम जो है मुश्किल लगे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। डक एंड डार्क्स का मतलब है बिहेव रेकलेसली, जब आप ऐसे ही बिहेव कर देते हैं किसी के साथ। एंड एस इन होल का मतलब है अ हिडन स्ट्रेंथ। और ई ऑप्शन तो सबका है कि ए और बी हो सकता है कि नहीं, पर ए और बी नहीं होगा क्योंकि ए का मतलब इजी काम करना, इजी है, और बी का मतलब डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन सेकंड, अ मदर इज़ ऑलवेज एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज़। इस क्वेश्चन में आपको ऑलवेज एंगेज्ड का जो है आपको ईडियम्स यहाँ पे पहचानना है। ऑप्शन ए एज बिजी एज बी, ऑप्शन बी एट द ड्रॉप ऑफ हैट, ऑप्शन सी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो बारी बारी पहले ऑप्शन देख लेंगे। एज बिजी एज बी का मतलब होता है ऑक्युपाइड विद अ लॉट ऑफ वर्क, या फिर जो कि यहाँ पे बोल्ड अक्षर में दे रखा है ऑलवेज एंगेज्ड। ऑप्शन बी का मतलब है विदाउट एनी हेजिटेशन। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब है जब आपको किसी भी चीज़ में हेजिटेशन नहीं है। द बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस, जब आप गलत जगह देख रहे हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री जो है, हरीश स्लेव is an important and powerful lawyer as he wins every court case he gets। तो अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल का क्या मतलब है। उसने बोला कि हरीश स्लेव जो है वो क्या है, कि इम्पोर्टेंट और पावरफुल लॉयर है जो कि जितने भी जो उसके कोर्ट में केस होते हैं वो जीत जाता है। तो इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल का जो है आपको इडियम्स यहाँ पे ढूंढना है। ऑप्शन ए अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऑप्शन बी अ बिग शॉट, ऑप्शन सी अ बिग गन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड का जो है वो मतलब होता है पर्सन हु हैज़ डबल मैनी स्किल्स, यानी कि जिसने बहुत सारी स्किल को आजमाया हो या जो माहिर हो बहुत सारी स्किल्स में। अब बिग शॉट और बिग गन का मतलब सेम है। इनका मतलब है कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन या इन्फ्लुएंशियल पर्सन। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आई हैव टू वर्क लेट
night, only then this task will be finished on time। कि मैं जो है आई हैव टू वर्क द लेट नाइट ओनली देन दिस टास्क विल बी फिनिश ऑन टाइम। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये वाला जो मेरा टास्क है वो टाइमली से ख़त्म हो सके। तो ऑप्शन ए है अ कट कॉर्नर्स, बी कट द मस्टर्ड, सी बर्न मिड लाइट ऑयल, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो बारी बारी सबका मीनिंग देख लेंगे। कट द कॉर्नर होता है कि जब आप कोई काम करें और उससे आप जो है पैसा सेव कर रहे हो, डू समथिंग टू सेव मनी। कट द मस्टर्ड है टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन। और ऑप्शन सी का मतलब है बर्न मिडनाइट ऑयल, टू वर्क लेट नाइट, जो कि यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल नॉट कम टू मीट यू टुडे एज आई एम फीलिंग इल। कि मैं जो है आज तुमसे मिलने नहीं आ सकूँगा क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं बीमार हूँ। तो ऑप्शन ए हिटिंग द सैक, बी फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, ऑप्शन सी मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी मेकिंग अ शॉर्ट स्टोरी अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी सॉरी, ऑप्शन डी द लास्ट स्ट्रो। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। अब बाकी ऑप्शन जो है हिट द सैक का मतलब होता है गोइंग टू बेड, जब आप सोने जा रहे हैं। ऑप्शन बी का मतलब मैंने आपको बता दिया आई एम फीलिंग इल। और ऑप्शन सी का मतलब है मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि टू कम टू द पॉइंट। जब आप किसी भी चीज़ की शॉर्ट उसमें फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं जिसमें आपको सीधा बताना है, सीधी बात करनी है। द लास्ट स्ट्रो होता है कि जब सीरीज़ एक प्रॉब्लम की सीरीज़ चली जा रही हो और उसमें जो है वो लास्ट प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ की, तो उसे द लास्ट स्ट्रो बोलेंगे। पर इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज के इसमें। शोएब रिमेंबर्स द पास्ट थिंग्स वेरी क्विकली। सॉरी एक सेकेंड दीजिएगा ज़रा। शोएब रिमेंबर द पास्ट थिंग वेरी क्विकली। शोएब जो है पिछली चीज़ों को बड़ी जल्दी याद रख लेता है। तो ऑप्शन ए है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, फार क्राई फ्रॉम, एट डैगर्स ड्रॉन, डी बोथ ए एंड बी। सबसे पहले मीनिंग देख लेंगे। एट लीप एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली, जब आप कोई काम बार बार कर रहे हैं। फार क्राई फ्रॉम वेरी डिफरेंट। एट डैगर ड्रॉन एंग्री विद समवन, जब आप किसी से गुस्सा हैं। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी कोई चीज़ जब आप देख लेते हैं। तो मतलब इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्प भी करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।